बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए अलबेली सरकार की जय। राधे रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, विज्ञान के माध्यम से देखने वाले श्रद्धालु भक्तों सभी को भक्ति भरा स्नेह भरा राधे राधे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव, आप मुझे भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से कैसे छुड़ाया, इस कथा के बारे में बताइए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर गजेंद्र जी की कथा सुनाने लग गए। उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, तुम ध्यान से सुनो। त्रिकुट पर्वत की तराई में एक बहुत ही सुंदर उद्यान था और वहां पर एक गजेंद्र रहता था। वह गजेंद्र 10,000 हाथियों के बल उसके शरीर में था और उसको बड़ा अहंकार था अपने बल का। उसी उद्यान में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। उसमें बड़ा निर्मल जल था, कमल के पुष्प आदि थे। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ में अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में वह वहां जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है। उसकी अनेक पत्नियां थी और बहुत सारे बच्चे थे। वह अपने परिवार की माया मोह में बड़ा प्रसन्न था और इसी तरह से सज्जनों, यह संसार में जीव अपने परिवार में, बाल बच्चों में और मोहित रहता है। सुख का दिन कैसे जल्दी जल्दी गुजरता है पता नहीं चल पाता और दुख का दिन बड़ा भारी लगता है मनुष्य को। अब एक दिन
वह जब अपने परिवार के साथ में उस सरोवर में स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए गया, तो वह बड़े प्रेम से अपने जोर से जल लेकर के और अपनी पत्नियों के ऊपर में और अपने बच्चों के ऊपर में वह उड़ेलता था। इस तरह से बड़े प्रसन्न होकर वो लोग वहां पर जल क्रीड़ा करने लग गए। और इसी तरह से जीव के ऊपर में समय गुजरते जाता है और कैसे काल अपने पास में जीव को ले लेता है पता नहीं चल पाता। अब वहां पर गजेंद्र अपने परिवार के साथ में मौज मस्ती के साथ और जल एक दूसरे के ऊपर उड़ने लग गया, जिसके कारण उस सरोवर का जल गंदा होने लग गया। और वहां पर उस सरोवर में एक ग्राह मगर रहता था और जल में रह के मगर से बैर, ऐसा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जल में मगर की जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। और जब उसको मगर को तकलीफ होने लग गया, तब उसने क्या किया कि जा करके उस गजेंद्र के पैर को उसने बड़े जोरों से पकड़ लिया। शुरू में जो गजेंद्र है वह सोचा कि छोटा मोटा कोई जीव होगा, इस तरह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब उसको कुछ कष्ट महसूस हुआ तो धीरे से उसने अपनी ताकत लगाना शुरू किया और छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु वह छूट नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। अब दोनों के बीच में बहुत जोर से खींचातानी होने लग गई। कभी गजेंद्र अपनी शक्ति से खींचकर और उसको ग्राह को इधर सरोवर के तट में ले जाता था और कभी ग्राह मगर अपने पानी के अंदर में बहुत दूर तक ले जाता था। इस तरह से दोनों में बराबरी का और प्रतिद्वंद होने लग गया। धीरे धीरे जब गजेंद्र थकने लग गया, तब उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि तुम लोग मेरे को बचाओ। तब उन्होंने भी प्रयत्न किया, उनकी पत्नियों ने और उनके बच्चों ने, परंतु कोई उनको बचा नहीं सके। सज्जनों, इसी तरह से जब मनुष्य के जीवन में काल आता है तो वह बिना बताए ही आता है और सबसे पहले मनुष्य के पैर को ही पकड़ता है। पैर ही पहले कमजोर होता है और धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों पर भी वह अपना प्रभाव डालता है। तो सज्जनों, इस तरह से अब गजेंद्र समझ चुका कि यह काल पास है, तो उन्होंने जब अपने परिवार वालों से निवेदन किया तो उनके पत्नी और बच्चों ने उनको अपने तरफ से बहुत प्रयत्न किया बचाने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने सोचा कि इनकी तो जो स्थिति है वो तो है ही, परंतु हम इनकी एक तो रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरा चीज हमारा स्वयं का प्राण संकट में न आ जाए। इस तरह से सज्जनों, उन्होंने धीरे धीरे और वहां से जाना प्रारंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनिजन सबकी यह रीति। यह संसार स्वार्थ से परिपूर्ण है और जब तक स्वार्थ सिद्ध होते रहता है तब तक संसार के लोग साथ देते हैं, और जब स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता तो संसार के लोग उसको त्याग देते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है सज्जनों कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सज्जनों,
यह जीव जो है भगवान को सिर्फ दुख में ही याद करता है। यदि वह सुख में भी परमात्मा को याद करे तो उसको दुख नहीं देखना पड़ेगा। यह जीव का स्वभाव होता है। तो इस तरह से यह गजेंद्र जो है जीव का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही सब संसार में रहने वाले जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, वह भी गजेंद्र के समान ही अपने परिवार, बाल बच्चों, पत्नियों के मोह में और वह फंसा रहता है। वह परमात्मा को भूले बैठे रहता है और एक दिन काल चक्र ऐसे चलता है कि उसकी मृत्यु नजदीक आने लग जाती है और वह असावधान रहता है। इसी कारण उसको पीड़ा होती है। श्रीमद् भागवत सज्जनों जीव को सही ढंग से कैसे मरना चाहिए यह सिखलाती है। जिसका मृत्यु सुधर गया उसका गति सुधर गया, उसकी मोक्ष हो जाती है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है अंते यामति सागति। अंतिम समय में सभी को यही प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे भी होकर परमात्मा को वह स्मरण करे। तो सज्जनों इस तरह से जब गजेंद्र ने देखा कि उसके परिवार वाले उसके निवेदन करने पर भी एक एक करके उसको छोड़कर जा रहे हैं, जब कोई उनका साथ नहीं दिया तब उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ एकमात्र इस जीव का सहारा है परमात्मा। परमात्मा ही एक ऐसे हैं प्रभु सज्जनों जो बिना स्वार्थ के जीव को स्नेह करने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। परमात्मा जो है अहेतु की कृपा करने वाले हैं। इस तरह से सज्जनों गजेंद्र ने उस परम पिता परमात्मा को याद किया और वो उनको तत्व ज्ञान में जैसे उनकी स्तुति की जाती है ऐसे ही उन्होंने भगवान, किसी भी भगवान का उन्होंने नाम नहीं लिया और भगवान को वो पुकारने लग गया। उसका उस सरोवर में जब ग्राह है मगर उसको घसीटते घसीटते इतने अंदर तक ले गया कि उसका सिर्फ पूरा शरीर डूबने वाला था। एकदम नाक के नीचे तक जब पानी आने लग गई तब वह परेशान होकर के फिर वहीं पर एक कमल का पुष्प था, उस कमल के पुष्प को देख रहा था और परमात्मा को पुकार रहा था। सज्जनों यहाँ पर उसके मन में यह मैं परमात्मा को कैसे पुकारूं, इस तरह की जो स्मृति है यह पूर्व जन्म की जो उसने अपना धर्म अर्जित किया हुआ था। सज्जनों पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और पूर्व जन्म में वह भगवान की भक्ति करता था। उसी के प्रभाव से उसको इस गजेंद्र के शरीर में भी, हाथी के शरीर में भी उनको वह पूर्व की जो की हुई भक्ति है वह याद आ गई और उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया। और यह जो स्तोत्र उन्होंने भगवान का गाया है इसी को सज्जनों गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। किसी भी मनुष्य को दुस्वप्न आता हो, रात्रि में डरावना स्वप्न आता हो और किसी प्रकार का कष्ट हो तो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। रोज सवेरे साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो इस गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करते हैं तो उनको अवश्य ही एक दिन परमात्मा का कृपा प्राप्त होता है, दर्शन और भक्ति प्राप्त होती है और जो दुस्वप्न है, डरावना स्वप्न है वह भी दूर हो जाता है इस गजेंद्र मोक्ष के इस्तेमाल से। तो उन्होंने बड़ी ही सुंदर ढंग से
और भगवान का उन्होंने स्तवन किया और उन्होंने कहा कि ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपञ्चे स्वयं भुवम्। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं और जिसके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उस परमपिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से गजेंद्र ने बड़ी ही सुंदर ढंग से भगवान की स्तुति की, परंतु उन्होंने किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। वहां पर सज्जनों, सभी जो देवी देवता हैं, सभी आकाश में, वैकुंठ में, अपने अपने लोकों में और अपने अपने वाहनों को सजा करके और बिल्कुल तैयार बैठे थे कि जैसे ही गजेंद्र हमारा नाम लेगा हम उनको बचाने के लिए जाएंगे। इधर गणेश जी अपने मूषक वाहन को लेकर बैठे हुए थे, तैयार हुए। भवानी मैया अपने सिंह को लेकर बैठी हुई थी। भोले बाबा अपने नंदी को लेकर बैठे हुए थे। वो भी देख रहे थे, कम से कम भोले बाबा ही बोल देगा तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह से जितने देवी देवता हैं सब के सब और यही इंतजार में रहे कि हमारा किसी भी प्रकार से नाम ले दे तो हम लोग उनको बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन गजेंद्र ने और वहां पर किसी भगवान का सीधा सीधा नाम नहीं लिया। इस तरह से अब भगवान सोचे कि जिसमें किसी का नाम नहीं होता तो मैं ही हूँ, इसलिए परमात्मा ने कहा ऐसे में तो उसका प्राण चला जाएगा, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। तो परमात्मा ने क्या किया कि उस समय भगवान हरि अवतार में थे, तो उन्होंने गरुड़ जी के पास में कहा, भगवान ने कि हे गरुड़ जी, मेरा भक्त है गजेंद्र, वह बड़ा तकलीफ में है, उनकी रक्षा करनी है, चलिए उनको बचाने के लिए चलते हैं। तो गरुड़ जी को भी अहंकार था। उन्होंने कहा कि प्रभु थोड़ा मेरे को भी समय लगेगा और कुछ समय दीजिए। भगवान तो समझ गए कि अंतर्यामी है, गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया है। तब उन्होंने अपनी उंगली को और वहां गरुड़ जी के ऊपर में रखा और कहा, चलो तुम ऐसा करो, मेरी उंगली को ही थोड़ा सा उड़ा के दे बताओ। और जब इस तरह से भगवान ने अपनी उंगली को उनके पंख में रखा, तब वह नहीं उड़ा सके, नहीं उड़ सके। तब उनको एहसास हुआ कि मेरा जो घमंड है वह व्यर्थ है, यह जो है वो ठाकुर जी की कृपा से ही मैं उड़ पाता हूँ। अब भगवान ने कहा कि देखो गरुड़, अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। तुम जो उड़ते हो वह मेरी ही कृपा से उड़ते हो, और संसार में जो भी जीव, जो भी उसमें प्रतिभा होती है, जो भी कार्य करता है वह मेरी कृपा से ही करता है। इस तरह से भगवान बिना देर किए और तुरंत वहां पर जाते हैं। गरुड़ को छोड़ करके भगवान जाते हैं जल्दी से, और वहां पर भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आवाहित करते हैं। इतने में ही जब गजेंद्र जी ने देखा कि स्वयं हरि यहाँ पर आए हुए हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तब उन्होंने वहीं सरोवर से एक कमल के फूल को तोड़ करके उठाया और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान हरि को उन्होंने समर्पित किया। इस तरह से जब उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में, और तब तक पानी जो है बिल्कुल उनके नाक के पास में आ गया था, बड़े आर्द्र भाव से उन्होंने परमात्मा को पुकारा, और इस तरह से भगवान ने उनको, जो गजेंद्र
खींच कर और ले जा रहा था, तो सबसे पहले दोनों को ही भगवान ने और खींच करके ऊपर में भगवान लाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से जो ग्राह है मगर उसको शिरच्छेद कर देते हैं। तो इस तरह से उसका उद्धार हो जाता है और उस ग्राह के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकलता है। और वह दिव्य पुरुष कौन है? तो वह है बहु नाम का गंधर्व, पूर्व जन्म का। और उन्होंने देवल ऋषि का अपराध किया था और इस तरह से उनको भी श्राप मिली थी और उनका इस जन्म में उद्धार हो जाता है। और यह जो गजेंद्र है यह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और इनको भी अगस्त जी का अभिशाप मिला था। दुर्वासा जी का अपराध किया था, तो इनको हाथी के शरीर में जाने का उनको अभिशाप मिला था। अब सज्जनों, भगवान की कृपा से यहाँ ग्राह का मगर का उद्धार हो गया। और यहाँ पर एक शिक्षा यह है सज्जनों कि जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ लेता है तो भगवान क्या करते हैं कि भक्त का उद्धार बाद में करते हैं। जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर देते हैं। यहाँ पर जो ग्राह है मगर उसने भगवान के भक्त अर्थात गजेंद्र का चरण पकड़ा था, तो इसलिए भगवान ने पहले उद्धार ग्राह का किया, मगर का किया, बाद में फिर गजेंद्र जी का उन्होंने उद्धार किया। और सज्जनों, जो हम भगवान की पूजा पाठ आदि करते हैं, जो आराधना करते हैं, सत्संग, भगवान की भक्ति, तो यह सिर्फ एक जन्म में ही काम नहीं आती, यह कई जन्मों तक काम आती है। यहाँ पर देखिए, जो गजेंद्र था पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति की थी और इसलिए उनको वही प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के जो भक्ति की हुई है वही इस जन्म में उनको याद आया और इस तरह से उन्होंने भगवान को स्मरण करके और अपनी भक्ति के द्वारा और उनकी सद्गति हुई। तो इस तरह से सज्जनों, भगवान की जो भक्ति है वह कई जन्मों तक सांस देती है। यह हमारी जो सनातन अध्यात्म विद्या है, इसी के माध्यम से परमात्मा को भक्ति के माध्यम से पाया जाता है। और यह गजेंद्र की जो सुंदर कथा है, इसको सुखदेव जी ने हमें परीक्षित के माध्यम से और इस तरह से सुंदर ढंग से सुनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।